नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्कृष्ट विद्यालय के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों से कलेक्टर विकास मिश्रा ने की मुलाकात। जीवन में आगे बढ़ाने के लिए क्या है जरूरी, छात्रों को बताया व सिखाया गुर। दरअसल डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा यातायात जागरूकता सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट विद्यालय डिंडोरी पहुंचे, जहां कार्यक्रम के बाद उन्होंने विद्यालय की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं से मुलाकात की। कलेक्टर ने 10वीं कक्षा के छात्रों को छात्र जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, किस तरह अपने भविष्य को संवारा जाए और कैसे शिक्षा प्राप्त की जाए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स छात्रों को दिए। छात्रों से चर्चा के दौरान कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि पढ़ने के साथ साथ लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कक्षा 10वीं के छात्र कलेक्टर को अपने बीच पाकर जहां खुश हुए, वहीं उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण मशवरों को भी आत्मसात करने की बात कही। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम साधना यादव है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। उत्कृष्ट विद्यालय डिंडोरी की मैं अध्यक्ष हूँ। आज कलेक्टर साहब आपकी क्लास में आए थे। जी। क्या कलेक्टर साहब आपकी क्लास में आए थे, क्या बताया उन्हें, क्या सीखा आपने? उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई। उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपने सभी रामायण देखा? हम लोगों ने बोला हाँ। तो बोले रामायण में आपको सबसे अच्छा पात्र किसका लगा? तो उन्होंने पूछा कि जिसको बताना हो बताओ। तो मैंने बताया सीता माता का। तो उन्होंने पूछा क्यों लगा, उनकी कुछ बातें बताओ 5। तो मैंने 5 बातें भी बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरे सबसे फेवरेट पात्र हैं वो सबसे भिन्न हैं। उन्होंने कहा मेरे फेवरेट पात्र जावंत जी थे, क्योंकि जब हनुमान जी को जब वो सूर्य को खा लिए थे तो इंद्रदेव से उनको श्राप था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। फिर जब जामंत जी ने ही उनको उनकी शक्तियों को याद दिलवाया, जब सीता माता को ढूंढने की बारी आई थी, तो उन्होंने ऐसा बताया। और आपके एजुकेशन को लेकर कलेक्टर साहब ने क्या बात की? हमारे एजुकेशन को लेकर कलेक्टर साहब ने बात ये की कि हमें पढ़ाई तो करते हैं हम लोग, लेकिन उसमें अगर जो हम 10 पेज पढ़ते हैं तो उसमें लिखते 1 पेज। हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसको ध्यान में रखते हैं। हम पढ़ते हैं, सिर्फ लिखते नहीं, हम उसको पढ़ के समझते नहीं, रटते हैं। वो हमको ऐसा समझे। तो उन्होंने कहा कि यदि हम लिखते हैं तो हमारा माइंड, हाथ सब कुछ उसके साथ चलता है। तो हम लिखते हैं तो हमें पूरा समझ में आ जाता है, याद रहता है, काफ़ी देर तक बना रहता है। यदि हम रटते हैं तो हमें समझ में ज़्यादा नहीं आता, वो तो सिर्फ दिमाग में कुछ देर तक। सर, मेरा नाम अविनाश कुमार। आज कलेक्टर साहब आपकी कक्षा में आए थे और शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा किस प्रकार ग्रहण करनी चाहिए उसको लेकर आपसे चर्चा की थी। क्या बात की थी सर ने? सर ने कहा था कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम 10 या 15 पेज पढ़ते हैं, और जब लिखने की बारी आती है तो 1 या 2 पेज लिखते हैं, इससे अधिक नहीं लिख पाते। आधा लिखते हैं या उससे भी कम लिखते हैं। और कि अगर हम पढ़ते समय कॉपी बैठ या पढ़ते समय लिख के पढ़ें, या लिख के पढ़ने से हमारे माइंड में भी रहता है और वो बहुत बना रहता है। और आज कलेक्टर साहब ने आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा के छात्रों को कुछ टिप्स दिए हैं सर। कलेक्टर साहब जो है वो प्रत्येक क्षेत्र में अपना जो है इनोवेशन के माध्यम से विकास कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज यहाँ हमारे विद्यालय में उपस्थित होकर हमारे कक्षा 10वीं बोर्ड में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उस सामने वाली क्लास में, उसमें उपस्थित होकर बच्चों को बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के, जीवन में सफल होने के, अच्छी आदतों को हृदयंगम करने के टिप्स दिए। निस्संदेह उनमें से कई टिप्स तो ऐसी थी जो हमें और हमारे शिक्षकों को भी नहीं मालूम थी। विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद तो है ही, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी वो बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। हम कलेक्टर साहब का शिक्षा में किए जाने वाले इस नवाचार का, जिसमें वो खुद स्वयं उपस्थित होकर और विद्यालय में विद्यार्थियों से सीधा संवाद उन्होंने किया, इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।